काशीपुर 1990। चार दोस्त रीमा, रवि, अमित और शीतल एक पुराने हवेली में साथ रहते हैं। रीमा एक स्वप्निल कलाकार, अपनी कला में हमेशा अलौकिकता की तलाश करती है। रवि एक महत्वाकांक्षी लेखक, रहस्य और रोमांच की कहानियां लिखता है। अमित एक तर्कवादी वैज्ञानिक, हर चीज को तर्क से परखता है। शीतल एक शांत गृहिणी, घर को संभालती है और अक्सर दोस्तों की बहसों को शांत कराती है। एक दिन रीमा पुराने बाजार में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक दुकान पर रखी एक खूबसूरत शीशे पर पड़ी। शीशा पुराना और जर्जर था, लेकिन उसकी नक्काशी और डिजाइन बेहद मनमोहक थे। रीमा को उस शीशे में कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वो शीशे को खरीदने के लिए दृढ़ हो गई। दुकानदार ने रीमा को चेतावनी दी कि यह शीशा शापित है, लेकिन रीमा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। रीमा शीशे को अपने कमरे में ले आई और उसे दीवार पर टांग दिया। उस रात रीमा को एक भयानक सपना आया। सपने में शीशा उसका पीछा कर रहा था। शीशे में से भयानक चेहरे झांक रहे थे और अस्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थी। रीमा डर कर उठ गई, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ भुला देती है। अगली रात रीमा को फिर वही सपना आया। इस बार सपना और भी भयानक था। शीशे में से एक अजीब सा चेहरा रीमा को घूर रहा था। चेहरे की आंखें लाल थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। रीमा डर से चिल्लाने लगी और नींद से जाग गई। रीमा अब डर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसने शीशे को हटाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने शीशे को छूने की कोशिश की, उसे एक तेज झटका लगा। रीमा गिर गई और बेहोश हो गई। दूसरी रात रवि को उस अजीब शीशे से फुसफुसाहटें सुनाई दी। वो उठकर शीशे के सामने चला गया, मानो कोई उसे बुला रहा हो। सुबह कुछ याद नहीं था, पर बेचैनी सताती रही। तीसरी रात अमित लेजर और उपकरणों से शीशे का पता लगाने लगा। कुछ भी असामान्य नहीं मिला, हार कर सो गया। सुबह उठा तो उसके नोट्स गायब थे, मानो कोई मिटा गया हो। चौथी रात शीतल को शीशा घूरता हुआ लगा, उसका मजाक उड़ाता हुआ। डर के मारे सो नहीं पाई, रात भर अजीब हलचलें होती रहीं। चारों दोस्त डर गए। रीमा को गलती का एहसास हुआ। शीशा वापस करना चाहती थी, पर दुकानदार ने मना कर दिया। इसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसने कहा। हताश होकर लौटे वो अपने आप को समझाते रहे, पर शीशा के इरादे और भी गहरे थे। एक रात अचानक अमित उठा। आंखें खुली थी, पर बेजान। धीरे से उठकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। शीशे में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। अमित उससे बातें करने लगा, एक अज्ञात भाषा में हंसने लगा। धुंध के बीच से एक हिस्सा अमित को घेर लेता है। उसकी चीखें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। डॉट सुबह कमरा वैसा ही है, सिवाय टूटे शीशे के। अमित गायब है। दोस्त सदमे में हैं, पुलिस को सूचित करते हैं। हफ्तों महीनों बीत जाते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। उनकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगती है, मगर हर रात को उनके सपने डरावने होते हैं। अंधेरे में टूटे शीशे के बीच अमित का भयानक चेहरा दिखाई देता है, उनका सुख छीन लेता है। रीमा सपने देखती है कि टूटे शीशे के टुकड़े फिर इकट्ठा हो रहे हैं, एक नया आकार ले रहे हैं।
वो उठकर दोस्तों को दिखाती है, लेकिन शीशा गायब हो जाता है। उन्हें लगता है रीमा पागल हो रही है। कुछ रातों बाद वो सब वही सपना देखते हैं। टूटे शीशे, इकट्ठा होना, धुंध, और फिर अमित। उनका भय सच हो जाता है। शीशा वापस आ रहा है, या तो अमित को वापस लाने के लिए, या शायद खुद को पूरी तरह से इस दुनिया में लाने के लिए। उनके पास वक्त कम है। वो पुराने दस्तावेजों, किंवदंतियों को खंगालते हैं, शीशे के अतीत का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये शीशा किसी तांत्रिक का था, जिसमें उसने बुरी आत्माओं को कैद कर रखा था। आत्माएं अब शीशे से आजाद होना चाहती हैं, और अमित उसी आत्माओं के चंगुल में है। शीशे के रहस्य को सुलझाने के लिए चारों दोस्त पुराने ग्रंथों और किंवदंतियों का अध्ययन करते हैं। धीरे धीरे शीशे के भयानक अतीत का खुलासा होता है। कई साल पहले काशीपुर में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। वो अंधेरे शक्तियों और बुरी आत्माओं को नियंत्रित करने में माहिर था। एक दिन उसने एक ऐसा शीशा बनाया जिसमें उसने कई बुरी आत्माओं को कैद कर दिया। तांत्रिक का मानना था कि ये आत्माएं उसे शक्ति और अमरता प्रदान करेंगी, लेकिन तांत्रिक की योजना विफल रही। आत्माएं शीशे में कैद होने से नाराज थी। वे तांत्रिक पर हमला करने लगी। तांत्रिक ने खुद को बचाने के लिए कई तांत्रिक उपाय किए, लेकिन वो असफल रहा। अंत में आत्माओं ने तांत्रिक को मार डाला और शीशे को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। आत्माओं ने अमित को अपने वश में कर लिया था। वे अमित के शरीर का उपयोग करके इस दुनिया में आना चाहती थी। रीमा, रवि और शीतल को समझ गया था कि अमित अब खतरे में है। उन्हें शीशे को नष्ट करके अमित को आत्माओं के चंगुल से बचाना होगा। अब उन्हें पता था कि अमित की आत्मा शीशा कैद कर दिया है, इसलिए वह एक तांत्रिक को तलाश करते हैं और वह तांत्रिक की मदद से एक याग करते हैं। पर याग के दौरान बुरी आत्मा उन पर हमला करती है। डर के मारे वो लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और इसके बीच शीशा टूट जाता है। सारी आत्मा आजाद हो जाती है। अचानक आइए एक बुरी आत्मा निकली और चारों दोस्तों पर हमला कर दिया। आत्माएं बहुत शक्तिशाली थी और उन्हें चारों दोस्तों ने बेरहमी से मार डाला। कुछ दिनों बाद वो शीशा फिर से एक दुकान में लगा होता है और उसमें से ये चारों दोस्त चिल्लाए होते हैं बाहर निकलने के लिए, पर उनका आवाज कोई नहीं सुनता है। चारों दोस्तों की आत्मा हमेशा के लिए आईने में कैद रहने के लिए शापित थी। वे कभी भी अपने प्रियजनों के पास वापस नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियां देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।